इस्लाम का जन्म 1600 वर्ष हुआ है। सनातन का जन्म आज नहीं अनाज से है। हम इस्लाम के बारे में उनका जो तर्क है वो कुतर्क है। ये लोग तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले इनके पूर्वज थे, उन्हीं के वंशज है। को पहला मस्जिद भारत में बनाने के लिए दिया। आज उसी हिंदू और सनातन के खिलाफ आप जो है झंडा उठा रहे हो। जिस प्रकार से मदनी साहब ने कहा है कि जितना भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का है उतना भागवत जी का है, लेकिन मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नुपुर शर्मा के मामले में यहाँ पे लीगल कार्रवाई करते, 57 मुस्लिम देशों को निमंत्रण नहीं देते भारत के खिलाफ। तो ये कहना, आप देखिए उस परिस्थिति में कितना कर दिया था कि नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो आप जो भी अगर आपत्ति है तो लीगल कार्रवाई करो, लेकिन आपने पूरे देश में तांडव कराया। ऊपर से जितने मुस्लिम कंट्री है, यहाँ तक कि पाकिस्तान समेत तमाम जो भारत के विरोधी देश भी है उनको भी आपने लामबंद किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश के खिलाफ किसी दूसरे देश को लामबंद करेंगे? क्या भागवत जी ऐसा करेंगे क्या? इसलिए यह कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वो हमें लगता है कि ये झूठी राष्ट्रवादिता दिखा रहे हैं। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जी हमारा बर्थ प्लेस है। नहीं भाई, बर्थ प्लेस होता भारत में सबसे पहले केरल के त्रिशूर में 629 में 7वीं शताब्दी में करीबन 629 में पहला मस्जिद बना केरल में त्रिशूर में। आप जरा बताइए, 629 में बना केरल में पहरा, और वही बनाने वाला कौन था? वहाँ का राजा, जो हिंदू राजा था, उसने दिया था। तो जिस हिंदू राजा ने आपको पहला मस्जिद भारत में बनाने के लिए दिया, आज उसी हिंदू और सनातन के खिलाफ आप जो है झंडा उठा रहे हो। उसी सनातन के मानने वालों की भावना को आहत कर रहे हो। उसी सनातन धर्म के जो गणेश जी की आरती एक जो है मुस्लिम बहन कर दी, तो आपने फतवा उसके खिलाफ जारी कर दिया। तो ये कौन सी आपकी धर्मनिरपेक्षता है? कौन सी आपका धर्म है? कौन सी आपका सोच है? ये तो मुझे समझ में नहीं आता भाई। एक हमारा हिंदू सनातन है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, और इसी को देखते हुए त्रिशूर में केरल में हिंदू राजा ने आपको जगह दिया, मस्जिद के लिए दिया, और 629 में। और आप आज स्थिति ये आ गई कि आप कहते हो कि देश को गजवाए हिंद बनाएंगे, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, और फिर आप अपनी राष्ट्र की तुलना, अपनी राष्ट्रवादिता की या राष्ट्रभक्ति की तुलना आप मोदी जी से और भागवत जी से कर रहे हो। इतने ही राष्ट्रवादी हो तो वंदे मातरम बोल के दिखाओ, वंदे मातरम बोलो। आज तक आपको वंदे मातरम बोलने में आपको सांप सूंघ जाता है। वंदे मातरम नहीं गा सकते आप, वंदे भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो। तो मोदी जी तो भारत माता की जय बोलते हैं, वो तो वंदे मातरम बोलते हैं, भागवत जी तो वंदे मातरम बोलते हैं। आप तो कभी नहीं मैंने सुना आपके मुंह से। आप बोल के दिखाओ तो। अगर राष्ट्रभक्ति तुम्हारे अंदर है तो दिखनी भी तो चाहिए कि सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हो। तो लिप सर्विस मदनी साहब न करें। आप वास्तव में अपने कहीं ना कहीं आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जितना ये देश मोहन भागवत और मोदी का है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों का है। सही उन्होंने कहा, कोई गलत नहीं कहा है। मौलाना मदनी उस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जिस समुदाय के कई लाख करोड़ लोग तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले लोगों में से मौलाना मदनी का समुदाय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम सबसे प्राचीन धर्म है। यह देश सनातन परंपरा वाली देश है। इस्लाम का जन्म 1600 वर्ष हुआ है। सनातन का जन्म आज नहीं अनाज से है। हम किसी भी मजहब का, संप्रदाय का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और भी कहा है कि इस्लाम के बारे में जिस प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जा रही है और इस्लाम को दबाया जा रहा है, दुखद है। कि इन लोग से मेरा सवाल है मौलाना मदनी से कि आप देख सकते हैं कि यह मुल्क तभी तक सेकुलर है जब तक सनातनी यहाँ पर हैं, हिंदू बहुसंख्यक है। 1947 में जिस प्रकार से देश का बंटवारा होना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, किसने कराया? मौलाना मदनी के ही सांप्रदायिक तो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान कर दिया। और आज वो बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। हिंदुस्तान में तो जब देश आज़ाद हुआ तो संख्या 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 3 करोड़ था, 0 हो गया। क्या स्थिति है? तो यह देश संविधान से चलता है और यहाँ पर जिस प्रकार से सभी वर्ण, सभी धर्म, सभी वर्ग समुदाय के लोगों का देखभाल
रख रखाव, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी, जिसको जो मर्जी वो बोल सकता है। इसके नाते मौलाना मदनी मोहन भागवत और प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं कि यह देश जितना उनका है उतना मेरा भी है। अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम के बारे में उनका जो तर्क है वो कुतर्क है। ये लोग तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले इनके पूर्वज थे, उन्हीं के वंशज है। मौलाना मदनी भी 200-300-400 वर्ष पूर्व सनातन के ही मानने वाले रहे होंगे, ना कि इस्लाम की।